आज का हमारा टॉपिक है जैन धर्म। जैन धर्म में हम क्या पढ़ते हैं? 24 तीर्थंकर के बारे में पढ़ते हैं। तीर्थंकर का मतलब क्या है? कर मैंने बनाने वाला। तीर्थ का मतलब क्या है? जो संसार है, संसार रूपी भवसागर का मार्ग बनाने वाला। क्या है? तीर्थ का मतलब संसार रूपी भवसागर को पार करने का जो मार्ग है वो बनाने वाला तीर्थंकर कहलाता है। क्या कहलाता है? तीर्थंकर कहलाता है। इसमें कितने तीर्थंकर हुए हैं? 24 तीर्थंकर हुए हैं। जो 22 तीर्थंकर हैं, 22 तीर्थंकर हैं, वो कौन से हैं? अनऐतिहासिक हैं। क्या है? अनऐतिहासिक हैं। क्या है? अनऐतिहासिक हैं। अनऐतिहासिक हैं। क्या है? अनऐतिहासिक हैं, जिसके बारे में हमें क्या नहीं मिलती? जानकारी नहीं मिलती। क्या नहीं मिलती? कोई भी जानकारी है, जो जानकारी है वो नहीं मिलती। क्या नहीं मिलती? जानकारी नहीं मिलती। जो 23 और 24 है, 23 और 24 है, उसकी क्या मिलती है? जानकारी मिलती है। उसकी क्या मिलती है? जानकारी मिलती है। इसे हम क्या कहेंगे? ऐतिहासिक। क्या कहेंगे? ऐतिहासिक कहेंगे। क्या कहेंगे? ऐतिहासिक कहेंगे। जो 23 थे हमारे कौन थे? पार्श्वनाथ। कौन थे? पार्श्वनाथ। 24वें कौन थे? महावीर स्वामी। कौन थे? महावीर स्वामी। जो पार्श्वनाथ थे ये कहाँ के थे? काशी के। कहाँ के थे? काशी के। जो हमारे महावीर स्वामी थे वो कहाँ के थे? वैशाली के। कहाँ के थे? वैशाली के। जो महावीर स्वामी है वो वैशाली के हैं, पार्श्वनाथ हैं वो काशी के हैं। काशी के। जो हमने महाजनपद में पढ़ा है, जो मगध है, मगध के इस साइड जो काशी है, मगध के इस साइड जो काशी है, पार्श्वनाथ जी यहीं के थे। और जो वज्जी है, वज्जी क्या है? वज्जी। वज्जी की जो राजधानी है वैशाली, उसके ही रहने वाले कौन है? महावीर स्वामी है। कौन है? महावीर स्वामी है। जो हमारे जैन धर्म था, इसकी शुरुआत किसने की थी? जो जैन धर्म है इसकी शुरुआत किसने की थी? ऋषभ देव जी ने की थी। जो फर्स्ट तीर्थंकर है वो कौन है? ऋषभ देव जी है। इन्होंने इसकी शुरुआत की है। लेकिन जो वास्तविक है, ये इस धर्म को इतना आगे नहीं बढ़ा पाए ना, ये इतने फेमस व्यक्ति थे। लेकिन जो वास्तविक शुरुआत है, वास्तविक वो किसने की थी? वो हमारे महावीर स्वामी ने की थी। किसने की थी? महावीर स्वामी ने की थी। जो पार्श्वनाथ है वो किसके पुत्र थे? अश्वसेन के थे। अश्वसेन के। इन्होंने कहते हैं 83 डेज में ही ज्ञान की प्राप्ति कर ली थी। क्या कर ली थी? 83 डेज में ही ज्ञान की प्राप्ति कर ली थी। जो हमारे महावीर स्वामी है, उनके पिता हैं वो कौन है? सिद्धार्थ। कौन है? सिद्धार्थ। और त्रिशला इनकी माता है। त्रिशला क्या है? इनकी माता है। जो महावीर स्वामी है, महावीर स्वामी है, वो इनके पुत्र थे। कौन थे? महावीर स्वामी सिद्धार्थ और त्रिशला के पुत्र थे। इनका जो बचपन का नाम है वो क्या था? वर्धमान। क्या था? वर्धमान नाम था। इनके बचपन का क्या नाम था? वर्धमान। जो महावीर स्वामी है, इनकी यशोदा से क्या हो जाती है? शादी हो जाती है। यशोदा से क्या हो जाती है? शादी हो जाती है। जो इनकी पत्नी है वो कौन है? यशोदा है। कौन है? यशोदा है। जो इनके भाई थे नंदीवर्मन, ये जब इनकी जब आयु 30 साल की थी, तब इन्होंने अपने भाई नंदीवर्धन से कहा, नंदीवर्धन से कहा कि जो मेरा अब इस संसार रूपी मोह माया से दिल भर चुका है और मैं अब नहीं रहना चाहता इसमें,
मुझे क्या चाहिए, मुझे ज्ञान प्राप्त करना है और मैं ये सब कुछ छोड़ रहा हूँ। तो जो इनके बड़े भाई थे नंदीवर्धन, उनकी आज्ञा से इन्होंने वनवास किया था। इनकी आज्ञा से क्या चले गए थे, ये वन में चले गए थे। फिर इन्होंने 12 साल तक क्या की, 12 साल तक तपस्या की। फिर इनको ज्ञान मिला और उस ज्ञान को क्या कहा जाता है, कैवल्य। क्या कहा जाता है, कैवल्य। क्या कहा जाता है, कैवल्य। जो पार्श्वनाथ थे, इन्होंने भी ज्ञान मिला था। ज्ञान मिलने के बाद इन्होंने 4 शिक्षा के नाम पर 4 चीजें शुरू की थी। क्या की थी, 4 चीजें शुरू की थी। इसमें से अहिंसा, सत्य, चोरी न करना, धन इकट्ठा न करना। और जो महावीर स्वामी है, उन्होंने इसमें एक और ऐड की थी, वो क्या था, ब्रह्मचर्य। क्या था, ब्रह्मचर्य। इन्होंने 5 शिक्षा दी थी, इन्होंने 4 दी थी। जो ब्रह्मचर्य है वो महावीर स्वामी ने ऐड कर दिया था। जो ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद इनको जीन कहा गया, जीन कहा गया। और पूज्य, अरहत। क्या कहा गया, अरहत। अरहत यानी पूजनीय। और निर्ग्रंथ, निर्ग्रंथ यानी किसी के साथ कोई बंधन ना होना, किसी के साथ कोई बंधन ना होना। इन्हें रिजुपालिका, कौन सी नदी के पास ज्ञान मिला, रिजुपालिका नदी के पास इनको ज्ञान मिला। किसके नीचे, एक वृक्ष के नीचे। किसके नीचे, एक वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान मिला। और इन्होंने शिक्षा के नाम पर 5 और 3 रत्न, त्रिरत्न दिए। इन्होंने क्या दिए, त्रिरत्न दिए। क्या दिए, त्रिरत्न। दर्शन और आचरण, चरित्र, दर्शन, चरित्र, ज्ञान। दर्शन, चरित्र, ज्ञान। क्या दिए, दर्शन, चरित्र, चरित्र और ज्ञान। ये 3 रत्न दिए थे महावीर स्वामी ने। महावीर स्वामी ने 3 रत्न दिए थे। आज का ये जो मोटा मोटा मैंने आपको समझा दिया, अब हम विस्तार से पढ़ेंगे। जैन धर्म है, उसके संस्थापक कौन है, ऋषभ देव जी। कौन है, ऋषभ देव जी, जो कि हमारे पहले तीर्थंकर थे। क्या थे, पहले तीर्थंकर थे। लेकिन जो वास्तविक संस्थापक है वो महावीर स्वामी है। महावीर स्वामी के बाद ही जैन धर्म क्या हुआ था, फेमस हुआ था। क्या हुआ था, फेमस हुआ था। जो 23वें तीर्थंकर हैं वो कौन थे, पार्श्वनाथ जी। कौन थे, पार्श्वनाथ जी। कहाँ के थे, काशी के थे। काशी के कौन सा वंश था, इक्ष्वाकु वंश था। इक्ष्वाकु वंश। जो इनके पिता थे राजा अश्वसेन थे। कौन थे, राजा अश्वसेन थे। ये 30 वर्ष की अनुमति लेकर संन्यास धारण किया था। क्या किया था, 30 वर्ष की अनुमति से संन्यास धारण किया था। इन्होंने क्या शिक्षा दी थी, इन्होंने 4 शिक्षा दी थी। हिंसा, सत्य, चोरी, संपत्ति। क्या शिक्षा दी थी, हिंसा, सत्य, चोरी, संपत्ति। ये पार्श्वनाथ ने दी थी। और जो इसमें ऐड ब्रह्मचर्य था वो किसने किया था, महावीर स्वामी ने किया था। क्या किया था, महावीर स्वामी ने किया था। जो 24वें तीर्थंकर थे या अंतिम तीर्थंकर थे वो कौन थे, महावीर स्वामी थे। 540 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ है। 540 ईसा पूर्व में जन्म हुआ। कहाँ पर, कुंडग्राम वैशाली में। कहाँ पर हुआ है, कुंडग्राम वैशाली में। जो महावीर स्वामी है, इनके पिता का क्या नाम है, सिद्धार्थ इनके पिता का नाम है। इनकी माता का क्या नाम है, त्रिशला इनकी माता का नाम है। जो पिता है वो कौन से वंश से थे, ज्ञात्रिक कुल से थे। कौन से कुल से थे, ज्ञात्रिक कुल से। जो माता है त्रिशला, वो लिच्छवी चेटक की बहन थी। लिच्छवी चेटक की क्या थी, बहन थी। जो महावीर स्वामी है उनका विवाह किससे हुआ, यशोदा से। और जो इनकी पुत्री है, पुत्री कौन थी, अनोजा या प्रियदर्शनी इनकी पुत्री थी। पुत्री का विवाह इन्होंने जामिल से करवाया। किससे करवाया, जामिल से, जो कि इनके होने वाले प्रथम अनुयायी थे। कौन थे, प्रथम अनुयायी थे। जामिल प्रथम अनुयायी थे। महावीर स्वामी जब 30 साल के हुए तब उन्होंने सहमति से नंदीवर्धन से आज्ञा ली कि मुझे ऐसे ऐसे संन्यास लेना है। तो 12 साल बाद जब ये 30 साल के थे, 30
20 साल के, 12 साल के बाद इन्हें जिम्ब्रिक रिजुपालिका नदी, ये पूछ लेगा कहाँ कौन सी नदी, रिजुपालिका नदी के पास साल वृक्ष के नीचे क्या प्राप्त हो गया, ज्ञान प्राप्त हो गया। ज्ञान को क्या कहते हैं, कैवल्य कहते, क्या कहते हैं, कैवल्य। और जब ज्ञान प्राप्त हुआ तब ये क्या कहलाए, जीन, जीन यानी विजेता, जिन्हें इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली। अरहत पूज्य यानी अब ये पूजनीय हो गए। निर्ग्रंथ, अब किसी से कोई बंधन नहीं है, यानी बंधनहीन। जो उपदेश है उन्होंने प्राकृति या अर्धमागधी में दिया। कौन सी भाषा थी उपदेश की, प्राकृति या अर्धमागधी। इनके जो अनुयायी थे वो निर्ग्रंथ कहलाए। क्या कहलाए, निर्ग्रंथ कहलाए। क्या कहलाए, निर्ग्रंथ कहलाए। इसमें जो प्रथम तीर्थंकर है वो कौन है, ऋषभदेव जी है। और जो 23वें तीर्थंकर है वो पार्श्वनाथ है। किसके पुत्र थे, अश्वसेन के। और इनकी जो माता है वो क्या नाम था, प्रभावती। क्या नाम था, प्रभावती इनकी माता है। इन्हें 83 दिन में 83 दिन में ज्ञान प्राप्त हो गया था। कहाँ पर ज्ञान प्राप्त हुआ था, संवेद पर्वत पर। कहाँ पर, संवेद पर्वत पर इन्हें ज्ञान प्राप्त हो गया था। प्रथम जैन भिक्षुणी कौन थी, नरेश दधिवाहन की पुत्री थी। इसका नाम क्या था, चंपा। चंपा इनकी प्रथम भिक्षुणी बनी थी। कौन बनी थी, चंपा प्रथम भिक्षुणी बनी थी। जो इनके भिक्षु थे वो 11 गणधर्म में बांटे गए। कितने गणधर्म में, 11 गणधर्म में। इनका एक शिष्य था आर्य सुधर्मा। कौन, आर्य सुधर्मा, जो कि भिक्षु था आर्य सुधर्मा। ये एकलौता ऐसा था जो महावीर स्वामी की मृत्यु के पश्चात भी जीवित था। मृत्यु के पश्चात भी जीवित था। प्रथम उपदेशक था। प्रथम उपदेश दिए थे इसने, प्रथम उपदेशक था। जो तीर्थंकर थे वो कितने थे, 24 तीर्थंकर थे। लेकिन इनमें से कुछ ऐसे प्रमुख है या इम्पोर्टेंट है जो हमने लिखे हुए हैं और उनके प्रतीक चिन्ह लिखे हुए हैं। जो ऋषभदेव है उनका प्रतीक सांड है, अजीतनाथ है हाथी है, संभव है घोड़ा है, सपार्श्व है स्वास्तिक है, शांति है हिरण है, नामी नीलकमल, मलिनाथ कलश है, अरस्तिनेमी शंख है, पार्श्व सर्प है, महावीर सिंह है। जो इनके जो नंबर लिख रखे हैं ये कौन से नंबर के थे, ये मैंने साइड में लिख रखे हैं। जो ऋषभदेव थे वो विष्णु का अवतार कहलाते हैं। ऋषभदेव क्या कहलाते हैं, विष्णु का अवतार। और जो अजितनाथ है इनके पुत्र हैं। अजितनाथ क्या है, इनके पुत्र हैं। संभव, देखो ऋषभदेव क्या है, सांड, सांड की तरह। अजितनाथ जिसे जीता ना जा सके, क्या हाथी से हम जीत सकते हैं, नहीं जीत सकते हैं। संभव, घोड़े पर बैठना क्या है, संभव है। पार्श्व, पार्श्व स्वास्तिक, देखो स्वास्तिक। शांति, शांति किसे पसंद है, हिरण को हरी घास में शांति से चलना पसंद है। नामी, नाम देखो नील, नीलकमल। और जो मलिनाथ थे, मलिनाथ एक ऐसे हैं जिसमें मतभेद मिला है कि यह पुरुष है या स्त्री है। मेल फीमेल पर इसके बारे में ये लोगों को ये नहीं पता कि ये पुरुष है कि ये महिला है। इनके नाम पर कुछ व्यक्तियों का कहना कि ये स्त्री है, कुछ का कहना है ये पुरुष है। मलिनाथ कलश, मतलब जो मैला क्या हो जाता है, कलश हो जाता है। अरस्तिनेमी, अरस्तिनेमी क्या है, शंख। पार्श्व, देखो सरब, महावीर सिंह की तरह उनका धर्म फैल गया, सिंह की तरह उनका धर्म फैल गया। जो अरस्तिनेमी है और जो फर्स्ट है ऋषभदेव जी हैं अपने,
इनका इनके बारे में जो चर्चा है, विवरण है, वो ऋग्वेद में भी मिलती है। किसमें मिलती है? ऋग्वेद में भी मिलती है। जो ऋषभदेव है वो विष्णु का अवतार कहलाए हैं, और जो अरस्थि नेमी है ये 22वें हैं, और ये कुछ उसमें दे रखा है। कुछ का कहना है कि ये कृष्ण के चचेरे भाई हैं, कुछ का कहना है कि ये श्री कृष्ण के निकटतम पड़ोसी हैं। जो हमारे भगवान श्री कृष्ण हैं उनके निकटतम पड़ोसी हैं। ये जो जैन धर्म के उपासक हैं ये क्या है? जो महावीर स्वामी है वो पुनर्जन्म और कर्मवाद में विश्वास रखते हैं। पुनर्जन्म होता है और कर्मवाद होता है, इस पे विश्वास रखते हैं। ये क्या है? जो जैन धर्म है उसे सप्तभंगी ज्ञान भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सप्तभंगी ज्ञान भी कहते हैं। सप्तभंगी ज्ञान का अन्य नाम क्या है? शाद्वाद और अनेकांतवाद। शाद्वाद और अनेकांतवाद। इसमें क्या है? त्रिरत्न है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र या आचरण। चरित्र या आचरण, आचरण को ही चरित्र कहते हैं। इसमें 5 शिक्षा दी थी इन्होंने। अहिंसा, कभी हिंसा न करना, सत्य, सदा सत्य बोलना, असत्य, कभी चोरी न करना, अपरिग्रह, कभी धन इकट्ठा न करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना। इनका मानना क्या था? जो जैन धर्म है कि ईश्वर नहीं होते, ये ईश्वर में विश्वास नहीं करते थे, आत्मा को मानते थे, ईश्वर को नहीं मानते, आत्मा को मानते थे। इसमें क्या है? जो मखलीपुत गोसाल थे, एक व्यक्ति का नाम था मखलीपुत गोसाल, जो महावीर स्वामी के साथ क्या करते थे? तपस्या करते थे। महावीर स्वामी के साथ तपस्या करते थे। तो एक दिन इनके बातों में, संवाद में क्या हो गया, क्या कहते हैं उसको, आपस में इनकी नहीं बनी, चुनौती पूर्वक ऐसी चीजें हो गई इनकी जो मीटिंग्स हुई थी उसमें। तो जो 6 साल के बाद महावीर स्वामी ने 6 साल तक तपस्या की, 6 साल के बाद इनके साथ इनकी डिबेट हो गई। फिर 6 साल अलग से महावीर स्वामी ने, यहाँ पर तो इन्होंने साथ में तपस्या की है, लेकिन अगले 6 साल अलग से तपस्या की है, तब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई। मोगलीपुत गोसाल से उनकी बहस हो गई थी। क्या हो गई थी? बहस हो गई थी। में जो आध्यात्मिक विचार है वो कहां से लिए? सांख्य दर्शन से। ये 6 दर्शन मैंने करवाए थे ना, जो कपिल है वो इसका रचयिता सांख्य दर्शन का, उससे ग्रहण किए हैं। जैन धर्म जो राजा थे वो कौन कौन से थे जो जैन धर्म को मानते थे? उदयन, चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंग नरेश खारवेल, राष्ट्रकूट नरेश, अमोघवर्ष। कौन थे? अमोघवर्ष। और चंदेल शासक भी इसको मानते थे। जैन धर्म का जो प्रमुख केंद्र था वो क्या था? मथुरा। मथुरा मौर्येतर काल में किसको मानते थे? जैन धर्म का प्रमुख केंद्र मथुरा को मानते थे। इन जो भद्र बाबू है उन्होंने एक पुस्तक लिखी, कल्पसूत्र। क्या लिखी? कल्पसूत्र। भद्र बाबू ये ऐसे व्यक्ति है जो उसमें 12 साल तक अकाल पड़ा था। जब चंद्रगुप्त मौर्य का शासन था मध्य पर, चंद्रगुप्त मौर्य का शासन था, तो इन्होंने ही ये कहा था कि दक्षिण में जाकर आप संलेखना विधि से ऐसे अपने प्राण त्यागो। जो चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने प्राण त्यागे थे संलेखना विधि से, इन्हीं के कहने पर त्यागे थे। जो कल्पसूत्र है, कल्पसूत्र में क्या है? जो जैन धर्म थे, जो जैन धर्म के लोग थे उनकी जीवनी के बारे में है। क्या है? उनकी जीवनी के बारे में है। इनके महावीर स्वामी जो 72 वर्ष के हुए तब उन्होंने निर्वाण, यानी जब उनकी मृत्यु हुई, निर्वाण किसे कहते हैं? मृत्यु को निर्वाण प्राप्त हुआ। तब कितने? 468 ईसा पूर्व में। कब? 468 ईसा पूर्व में। कहाँ हुआ? पावापुरी बिहार में। कहाँ हुआ? पावापुरी बिहार में। मल राजा सृष्टिपाल के राजप्रसाद, यानी ये एक राजा थे सृष्टिपाल, इनके यहाँ पर इन्होंने भोजन किया था। जो लास्ट भोजन था वो सृष्टिपाल के यहाँ किया था। किसके यहाँ? सृष्टिपाल के यहाँ किया था। जो जिन यानी जिन जो जिसने इंद्रियों पर अपना काबू कर लिया है, इंद्रियों पर क्या हो गया? विजेता हो गया है, वो क्या है? संस्कृत का शब्द है। क्या है? संस्कृत का शब्द है। जो संधारा संलेखना है, ये क्या है? संधारा संलेखना समाधि की
दो विधि है, क्या है, दो विधि है इनसे प्राण त्याग जैन धर्म में ऐसी इन संधारा और संलेखना से ही अपने प्राणों का त्याग किया जाता है। आदिनाथ है वो मैंने अजितनाथ को आपको बता दिया था, ऋषभदेव का पुत्र बता दिया था, जो सेकंड वाला था वो नहीं है, आदिनाथ है। आदिनाथ ऋषभदेव जी के पुत्र हैं, इनको बाहुबली गोमेतेश्वर बोला जाता है, गोमेतेश्वर। ये कहाँ पर है, कर्नाटक। कर्नाटक में कहा, हासन श्रवण बेलगोला में, हासन श्रवण बेलगोला में, हासन के श्रवण बेलगोला में है। इनकी एक ऊंची सी मूर्ति बनाई गई है, जो आदिनाथ है इनकी एक ऊंची सी मूर्ति बनाई गई है। कितनी है, 17.5 मीटर की या 57 फीट की। कितनी है, 17.5 मीटर या 57 फीट की है। उसका क्या होता है, 12 साल में दूध दही पता नहीं किस किस चीज से उसका महाअभिषेक किया जाता है। क्या किया जाता है, महाअभिषेक, मस्तक अभिषेक किया जाता है 12 साल में। ये किसने बनवाया था, मैसूर का गंगवंश का मंत्री था और चामुंडे को प्रोत्साहन किया था, चामुंडे को प्रोत्साहन किया था। मंत्री कौन था, मैसूर गंगवंश का मंत्री था, चामुंडे को प्रोत्साहन किया था, उसने बनवाया था ये। जो पार्श्वनाथ थे उनके जो अनुयायी थे वो क्या पहनते थे, काला कपड़ा पहनते थे। क्या पहनते थे, जो जैसे जैन धर्म है वो सफेद वस्त्र पहनते हैं, लेकिन जो इसके थे वो काला कपड़ा पहनते थे। इसने कितने गणधर्म में बांटा था, 4 गणधर्म में बांटा था। जो जैन धर्म का पवित्र ग्रंथ है उसे क्या कहते हैं, आगम। पवित्र ग्रंथ कौन सा है, आगम। जो जैन धर्म में चंदना है, चंदना महिला गणधर थी, एक ऐसी महिला गणधर थी, इसमें महिला भी गणधर थी, चंदना महिला गणधर थी। जैन धर्म में क्या हुई, संगीतियां हुई। क्या हुई, जैन धर्म में संगीतियां हुई। जो किसने करवाई, जो इनके खास लोग थे वो करवाते थे। जैसे महात्मा बुद्ध की राजाओं ने करवाई थी, लेकिन इसकी इन्होंने करवाई है। जो प्रथम जैन संगीति थी वो कब हुई, 300 ईसा पूर्व में हुई। कहाँ, कौन से स्थान पे हुई, पाटलिपुत्र में हुई। और किसने करवाई, स्थूलभद्र ने करवाई। किसने करवाई, स्थूलभद्र ने करवाई, जो किसका अनुयायी था, स्थूलभद्र। सेकंड किसने करवाई, 6वीं शताब्दी में करवाई। कौन सी जगह थी, वल्लभी गुजरात। पहली पाटलिपुत्र थी, दूसरी वल्लभी गुजरात। किसने करवाई, समाज शरवण ने। किसने करवाई, समाज शरवण ने। जो 300 ईसा पूर्व में क्या हुआ, जो 300 ईसा पूर्व में जो 12 साल का अकाल पड़ा, मध्य पर 12 साल का अकाल पड़ा, जो भद्र बाबू थे अपने कुछ अनुयायियों को लेकर कर्नाटक चले गए, साउथ की साइड चले गए। तो वहां पर इन्होंने बताया, जो चंद्रगुप्त मौर्य वो संलेखना भी, तब ये वापस लौटे। तब क्या हुआ, जो मध्य के लोग थे उनसे या अनुयायी थे उनसे इसका मतभेद हो गया। क्या हो गया, मतभेद हो गया। वहां से जैन धर्म 2 शाखाओं में बट गया। क्या बट गया, जैन धर्म 2 शाखाओं में बट गया, श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर स्थूलभद्र को अपना अध्यक्ष मानते थे और दिगंबर भद्रबाहु को मानते थे। किसको, भद्रबाहु को मानते थे, भद्रबाहु। श्वेतांबर यानी श्वेत वस्त्र धारण करने वाले, दिगंबर मतलब नग्न रहने वाले। आज भी बहुत सारे ऐसे जो जैन धर्म में है वो नग्न अवस्था में रहते हैं और श्वेत वस्त्र भी धारण करते हैं। जो इसमें ज्ञान के प्रकार हैं वो मति ज्ञान है, श्रुति ज्ञान है, अवधि ज्ञान है, मन ज्ञान है, केवल्य ज्ञान है। ये 5 प्रकार है मन के, मति ज्ञान, श्रुति, अवधि, मन, केवल्य। जो जैन धर्म है उसे अन्य किस नामों से जाना जाता था, याज्ञिक, कुरुचक्र, श्वेतपट, नीलग्रंथ। इन अन्य नामों से जैन धर्म को जाना जाता था। आज हमने क्या पूरा कंप्लीट जैन धर्म कर लिया। जो महावीर स्वामी थे वो सिद्धार्थ और यशोक से त्रिशला के पुत्र थे। किसके, सिद्धार्थ और त्रिशला के पुत्र थे। इनके 3 बच्चे थे। इनके क्या थे, 3 बच्चे थे। महावीर स्वामी जिसे युवावस्था में वर्धमान कहा जाता था, नंदीवर्धन और सुदर्शना। सुदर्शना इसकी बहन थी। सुदर्शना का ही पुत्र
जमाली था। सुदर्शना का ही पुत्र क्या था? जमाली था, जो इनका दामाद बनता है, इनका दामाद बनता है और प्रथम अनुयायी बनता है। ये आज का हमारा जैन धर्म हो गया कंप्लीट।